नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, न्यूज़ शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। शिमला पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, सीटीओ से माल रोड तक निकला रोड शो, लोगों ने की फूल की बारिश। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पहुंचे हैं। वे आज देशवासियों को संबोधित करेंगे। तो दोस्तों, केंद्र के 8 मंत्रालय की 16 योजनाओं के तहत देश के हर जिले से चयनित लाभार्थियों से भी पीएम मोदी आधा घंटा वर्चुअल संवाद करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पहुंचे हैं। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया है। इससे पहले पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर अनाडेल मैदान में उतरा। यहाँ से पीएम मोदी का काफिला विधानसभा गेट से होते हुए माल रोड तक पहुंचा है। तो दोस्तों, सीटीओ चौक से नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हुआ। सुरक्षा कर्मी वाहनों के साथ साथ चलते रहे। वहीं बैरिकेड के दूसरी ओर खड़ी भीड़ पीएम के वाहनों पर फूल की बारिश करती रही। तो दोस्तों, फूलों की बारिश करते हुए स्वागत है जी स्वागत है के नारे पीएम के सामने लगाए गए। रोड शो के दौरान पीएम मोदी कुछ दूरी तक पैदल चले और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश के 70,000 पेट्रोल पंप नहीं खरीदेंगे तेल, इस वजह से 24 राज्यों में किया बड़ा फैसला। तो दोस्तों, 24 बड़े राज्यों में कंपनियों से तेल नहीं खरीदने का अपना विरोध जताया है। मतलब यह है कि पेट्रोलियम कंपनी और डीलर संघों के बीच कमीशन को लेकर जो समझौता किया गया है, उसके मुताबिक पेट्रोल डीजल डीलरों के मार्जिन में प्रत्येक 6 माह में संशोधन किया जाना था, लेकिन बीते 5 साल यानी 2017 में इसे संशोधन नहीं किया गया। तो दोस्तों, आज 31 मई देश के लगभग 70,000 पेट्रोल पंप पे तेल विपणन कंपनियों से पेट्रोल डीजल नहीं खरीदेंगे। तो दोस्तों, पंप मालिकों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतें बढ़ने से पेट्रोलियम कंपनियां जमकर फायदा ले रही है, लेकिन डीलर्स के कमीशन में कोई इजाफा नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इस वजह से एक दिन कंपनियों से तेल ना खरीदने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को देश के 24 राज्यों के पेट्रोल पंप मालिकों ने यह बड़ा ऐलान किया था कि बुधवार यानी मई महीने के आखिरी दिन को वह अपना विरोध इस तरह से जाहिर करेंगे। तो दोस्तों, इस क्रम में आज करीब 70,000 पेट्रोल पंप मालिक विरोध कर रहे हैं। हालांकि पेट्रोल पंप के टैंक में काफी भंडार रहता है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में किसी तरह की बाधा आने की आशंका नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे कई डीलर शामिल है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कुलगाम में आतंकियों ने स्कूल में घुसकर महिला टीचर को गोली मारी, 20 दिन में दूसरी घटना। तो दोस्तों, कुलगाम में हाई स्कूल गोपालपोरा इलाके में एक महिला शिक्षिका पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी है। हमले में टीचर को कई गोलियां लगी है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सांबा की रहने वाली घायल टीचर ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया है। तो दोस्तों, इसके पहले 12 मई को एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की भी आतंकियों ने उसके ऑफिस में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, कश्मीरी पंडितों का घाटी में 18 दिन से आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत नौकरी पाने वाले पंडित काम का बहिष्कार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, घाटी में सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये प्रदर्शन बन चुका है। रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के बाद प्रदर्शन शुरू हुआ था। तो दोस्तों, काम करने वाली कश्मीरी पंडितों की मांग है कि हमें कश्मीर के बाहर पोस्टिंग दी जाए। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में भीषण तूफान ने ली 2 की जान, सैकड़ों पेड़ उखड़े। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान आने और भारी बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। शहर में कई पेड़ उखड़ गए हैं, सड़क और हवाई यात्रा बाधित हुए हैं और ऐतिहासिक जामा मस्जिद समेत कई इमारतों तथा वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। तो दोस्तों, पुलिस और दमकल विभाग के पास बचाव के सैकड़ों फोन आए, जबकि लोगों को लुटियंस दिल्ली, ITO, कश्मीरी गेट, MD रोड और राजघाट समेत कई इलाकों में जल भराव और पेड़ उखड़ने के कारण भारी यातायात संबंधी जाम का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में 2018 के बाद से यह पहली बार भीषण तूफान आया है। दिल्ली में शाम
5:30 बजे 17.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और आंधी तूफान से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ दोस्तों मध्य दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में पड़ोस की बालकनी का एक हिस्सा गिरने से 50 वर्षीय शख्स की मौत हो गई है। यह हादसा तब हुआ जब वह अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। उसी के साथ दोस्तों उत्तरी दिल्ली के अंगूरी बाग में 65 वर्षीय बसीरा बाबा नाम के बेघर व्यक्ति पर पीपल का पेड़ गिर गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। इसी के साथ दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी में आंधी के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर कम से कम 5 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया और 70 उड़ानों में विलंब हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि आंधी तूफान के कारण दिल्ली से रवाना होने वाली कम से कम 40 और यहाँ आने वाली 30 उड़ानों में विलंब हुआ। यहाँ आने वाली कम से कम 5 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शेयर बाजार में तेजी पर लगा ब्रेक, निवेशकों की मुनाफा वसूली के चलते गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। तो दोस्तों निवेशकों की मुनाफा वसूली के चलते भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 300 अंकों की गिरावट के साथ खुला है, तो निफ्टी में 82 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में लाल निशान में ट्रेड हो रहा है। सेंसेक्स 303 अंक यानी 0.54% की गिरावट के साथ 55,622 पे खुला है और निफ्टी 82 अंक यानी 0.50% की गिरावट के साथ 16,578 पर खुला है। तो दोस्तों शेयर बाजार की गिरावट के दौरान बैंकिंग, आईईटी, एफएमसीजी, फार्मा जैसे सेक्टर के शेयर में गिरावट देखी जा रही है। वहीं ऑटो, एनर्जी, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में थोड़ी तेजी है। निफ्टी के 50 में से 16 शेयर तेजी के हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं और 34 शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। तो सेंसेक्स के 30 शेयरों में 5 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहा है, वहीं 25 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पेट्रोल डीजल के नए रेट हुए जारी। तो दोस्तों तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के आज के दाम जारी कर दिए हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुछ समय पहले ही सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की गई थी। एक्साइज ड्यूटी में भी कटौती के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए थे और यह अभी तक स्थिर बने हुए हैं। तो दोस्तों दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए, कोलकाता में 106 रुपए, मुंबई में 111 रुपए, चेन्नई में 102 रुपए, नोएडा में 96 रुपए, लखनऊ में भी 96 रुपए और पटना में 107 और जयपुर में 108 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसी के साथ दोस्तों डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल 89.62 रुपए, कोलकाता में डीजल 92 रुपए, मुंबई में 97 रुपए, चेन्नई में 94 रुपए, नोएडा में 89 रुपए, लखनऊ में भी 89 रुपए और पटना में 94 और जयपुर में 93.72 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की आज होगी कोर्ट में पेशी, जानिए ईडी ने क्यों किया गिरफ्तार। तो दोस्तों दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सत्येंद्र जैन को सोमवार को प्रवर्तन निर्देशालय की टीम ने गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और हवाला नेटवर्क मामले में जांच चल रही है। ये मामला 2017 का है जब सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। दोस्तों सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। इसी केस के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। तो दोस्तों जांच के दौरान ईडी ने पाया था कि कोलकाता की एक शेल कंपनी के जरिए सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगी की कंपनियों में 4 करोड़ 81 लाख रुपए की रकम आई थी। तो दोस्तों इसी के बाद प्रवर्तन निर्देशालय ने सोमवार को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया था और आज उनकी पेशी की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। प्रशांत किशोर बोले कांग्रेस ने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब किया, लोगों के सामने हाथ जोड़कर कह दी यह बड़ी बात। तो दोस्तों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोमवार को वैशाली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज यात्रा के तहत सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के पैतृक आवास पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद मीडिया से बातचीत की। ने कहा कि कांग्रेस के कारण उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो गया है।
हाथ जोड़कर लोगों के सामने कहा कि अब फैसला कर लिया है, कांग्रेस के साथ काम नहीं करना है। और प्रशांत किशोर ने अपने बारे में बताया कि अब तक उन्होंने एक ही चुनाव हारा है, वो यूपी विधानसभा का है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया था। तो दोस्तों, प्रशांत ने कहा कि 2011 से 2021 तक वे 11 चुनाव से जुड़े रहे, जिसमें से एक ही चुनाव हारे। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि यह ऐसी पार्टी है कि खुद सुधरती नहीं और हमको भी डुबो देगी। इसी के साथ दोस्तों, चलता है आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। SBI ने निकाली बम्पर वैकेंसी, 641 पद, 7 जून से पहले करे आवेदन। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बम्पर वैकेंसी निकाली है। SBI नोटिफिकेशन 2022 जारी कर योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। बैंक ने चैनल मैनेजर, फैसिलिटेटर, चैनल मैनेजर, सुपरवाइजर और सपोर्ट ऑफिसर के कुल 641 पदों को भरने के लिए सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों से आवेदन मांगे हैं। सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम एप्लीकेशन की प्रक्रिया 18 मई 2022 से शुरू है। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए 7 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम मोदी की अपील का असर, केदारनाथ की सफाई में जुटे पर्यटक, सरकारी एजेंसी और NGOs। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से तीर्थ स्थलों पर साफ सफाई सुनिश्चित करने की अपील के बाद तीर्थ यात्रियों, सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों ने मंगलवार को केदारनाथ धाम के पास स्वच्छता अभियान चलाया। रुद्रप्रयाग जैसे जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि प्रशासन कचरा प्रबंधन की स्थिति पर लगातार नजर रखेगा। नतीजन केदारनाथ और आसपास के इलाकों में फैला कचरा अब साफ हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण पर काम करने वाली संस्था सुलभ इंटरनेशनल के जिला प्रशासन और कर्मचारियों ने आज सुबह केदारनाथ क्षेत्र से कचरा एकत्र किया है। तो दोस्तों, दीक्षित ने बताया कि गौरीकुंड, सोनप्रयाग और केदारनाथ क्षेत्रों में भी सफाई का अभियान चल रहा है, जिसमें बड़ी मात्रा में कचरा एकत्र किया गया है। उन्होंने कहा है कि अब से हम नियमित रूप से तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। मतलब कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अपील की थी कि जहाँ भी जाए तीर्थ स्थलों की गरिमा बनाए रखे। उन्होंने कहा, हमें खुद भी शुद्धता, स्वच्छता और पर्यावरण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि स्वच्छता के मानदंडों का पालन करें। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।